हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। हम लोगों ने अभी तक 2 लेक्चर्स के देख लिए और इसमें हम लोग से थर्ड पार्ट्स को देखेंगे, जिसमें हम लोग 51 क्वेश्चन से देखेंगे और इस क्वेश्चंस को लोग काफी डिटेल में देखेंगे, जो कि आपके CUET एग्जामिनेशन में भी काफी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ एमई और जामिया में भी आपको हेल्प करेगा। और अगर आप किसी भी इंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूजी और पीजी चाहे MPL के लिए हो, तो उन सब में काम आएगा। ये जनरल अवेयरनेस की सीरीज होगी, जीके जीएस सभी चीजों के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है। तो व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी लेवल इन द ह्यूमन बॉडी? तो ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल ब्लड ऑक्सीजन लेवल कितना होता है? तो 75 से 100 mmHg। अगर इसी तरीके से अगर आपसे पूछ लेता कि ब्लड प्रेशर्स कितने होते हैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है, तो वो होता है 120/80। ठीक है, 120 यानी कि हाई पे हो गया और लो कितना? 80। ठीक है, अगर 80 से भी किसी का बीपी अगर कम चला जाता तो हम लोग कहते हैं कि इसका बीपी लो हो गया है। ठीक है, तो नॉर्मल बीपी जो होती है वो 120/80 होता है। इन वैदिक टर्म RTA स्टैंड्स फॉर, ठीक है, RTA स्टैंड्स फॉर रता स्टैंड फॉर मॉडल ऑर्डर। मॉडल ऑर्डर के लिए यूज होता है। द अर्लीस्ट रेफरेंस टू द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू फोरफोल्ड अ बुक, अ हाइम ऑफ बुक। ठीक है, 10 ऑफ द ऋग्वेद संहिता अकर इन, तो संहिता अकर इन द पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त में किया गया होता है। विच अमेरिकन प्रेसिडेंट फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड जेरूसलम एज द कैपिटल ऑफ इजराइल? तो जेरूसलम को कैपिटल मान लिया जाता है इजराइल का। तो किसमें माना जाता है, कौन मानता है? तो ये इट वाज मेनली बाय द डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है, उसके बाद बात करें विच कंट्री वाज द रनर अप ऑफ द 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप? कौन सी कंट्री जो है वो रनर अप है 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप की? तो 2019 जो क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था, तो ये किसके किसके बीच में हुआ था? इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था। और इस गेम में थोड़ी बहुत छोड़ी भी हुई थी, इसकी वजह से एम्पायर्स को भी हटा दिया गया था। तो उस टाइम की जो रनर अप टीम थी वो थी आपकी न्यूजीलैंड। अगर यही पूछ लेता कि हुआ था विनर टीम, तो दैट वाज इंग्लैंड। ठीक है, तो रनर अप टीम कौन थी 2019 वर्ल्ड कप की? दैट इज न्यूजीलैंड। इन अर्ली इंडिया, मुद्राक्षा इज अ प्ले रिटन बाय। मुद्राक्षा जो प्ले है ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था विशाखा दत्ता। तो मुद्राक्षा किसके द्वारा लिखा गया? विशाखा दत्ता के द्वारा। COVID-19 is caused by the coronavirus known as, COVID-19 जो कॉज किया जाता है by the coronavirus known as, that is SARS-CoV-2। SARS-CoV-2 ये अटल टनल, द हाईएस्ट टनल, आपको पता ही होगा अटल टनल मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। हाईएस्ट टनल इन द वर्ल्ड कनेक्ट मनाली। मनाली को कहाँ से कनेक्ट करता है? तो मनाली को एक कनेक्ट करता है लाहौल स्पीति वैली से। ठीक है, और अगर बात किया जाए स्पंगुर गैप, तो स्पंगुर गैप क्या है? तो इट इज अ सॉल्ट वाटर लेक। कहाँ है ये? तिब्बत में। जो सॉल्ट वाटर लेक इन तिब्बत। उसके बाद अगर बात करें यस्मार्क वैली, यस्मार्क वैली कहाँ पे? तो इट इज इन कश्मीर। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे जोहर वैली कहाँ पे, तो जोहर वैली इज इन उत्तराखंड। जोहर वैली कहाँ पे? तो उत्तराखंड में। ताइनवेन फर्स्ट, द फर्स्ट interplanetary missions is the first Chinese spacecraft to orbit। तो ये कहाँ ऑर्बिट करता है? तो ऑर्बिट मार्स। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन इंडिया निर्मला सीतारमन इज द मिनिस्टर ऑफ, तो आपको पता ही है कि निर्मला सीतारमन को क्या था? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री मिली हुई है। ठीक है, अगर यही पूछ लेता है कि आपसे डिफेंस मिनिस्ट्री किसको मिली हुई है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री मिली हुई है राजनाथ सिंह को। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह को। ये आपका जीके बेस्ड क्वेश्चन है, राजनाथ सिंह को। इस तरीके से पूछ लेता है फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, और एस जयशंकर को मिला हुआ है। अब यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले कैबिनेट को रीशफल किया गया था, आपको पता होगा कि। तो पहले क्या था, रमेश पोखरियाल के पास में क्या था कि एजुकेशन मिनिस्ट्री थी, बट आफ्टर रीशफलिंग रमेश पोखरियाल को कुछ भी नहीं दिया गया और एजुकेशन मिनिस्ट्री किसको दे दिया गया? तो धर्मेंद्र प्रधान को। DHARMENDRA, धर्मेंद्र प्रधान को दे दिया गया। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान को एजुकेशन मिनिस्ट्री किसके अंडर में? धर्मेंद्र प्रधान के अंडर में। इसके बाद आता है हु इज द फर्स्ट एशियन मैन टू विन अ लीड एक्टिंग एमी? तो लीड एक्टिंग एमी दिया गया वो किसको? रिज एक्ट। ठीक है, उसके बाद है जॉर्ज फ्लॉयड whose death sparked protest across throughout the America belong to the state of, कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे? क्योंकि जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये बिलोंग करते थे मिनेसोटा से।
उसके बाद हागिया सोफिया, आपने सुना होगा हागिया सोफिया म्यूजियम, जिसको कि अभी मस्जिद बना दिया गया है, ठीक है। ओरिजिनली फाउंडेड एज अ कैथेड्रल, इज इन, ये कहाँ है, तो इट इज इन इस्तांबुल, इस्तांबुल में हागिया सोफिया। अभी आपसे करंट में आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि रशिया ने यूक्रेन पे जो अटैक किया, अभी उसने 2 कंट्रीज वहां बनाई है, वो 2 कंट्रीज कौन है, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो 2 कंट्रीज कौन सी इसने बनाई है रशिया ने, यूक्रेन को कब्जा करके, यूक्रेन के जो रीजन्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज एसोसिएटेड विद द जैन तीर्थंकर महावीर, तो महावीर से कौन बिलोंग करते थे, महावीर से लायन बिलोंग करते थे, ठीक है। तो अच्छा, ये आपसे हो सकता है कि महावीर कितने तीर्थंकर थे, तो महावीर 24th तीर्थंकर थे, ठीक है। अगर हम बात करें 23rd तीर्थंकर की, ठीक है, जो कि पार्श्वनाथ थे, तो पार्श्वनाथ का कौन सा था, स्नेक था, ठीक है, सिंबल पार्श्वनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ का सिंबल क्या था, स्नेक था। उसी तरीके से पूछ सकता है बुल्स का कौन था, तो बुल जो थे वो आदिनाथ का, आदिनाथ। और आदिनाथ का जो रियल नेम था, या अगर उसको कह सकते हैं तो वो क्या नाम था इनका, तो ऋषभनाथ, ठीक है, ऋषभनाथ इनका रियल नेम था, और ऋषभनाथ को आदिनाथ के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो अगर आदिनाथ आ जाता है, ऋषभनाथ आ जाता है, तो कंफ्यूज आपको होने की जरूरत नहीं है। द टर्म ममलूक यूज्ड फॉर द अर्ली सुल्तान ऑफ द दिल्ली देवोट्स, तो ममलूक आपने सुना होगा, ममलूक डायनेस्टी, ठीक है। तो ममलूक डायनेस्टी किसको कहते थे, जहाँ पे स्लेव डायनेस्टी हुआ करती थी। स्लेव डायनेस्टी के एस्टैब्लिश किसने किया था इंडिया में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, जिन्होंने कुतुब मीनार भी बनाया था, और अभी न्यूज में भी है, तो ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। कुतुब मीनार को लेकर के अभी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चलने लगा था, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया, और कुतुब मीनार को बनाने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है, तो इनके दामाद जो होते हैं, दैट इज इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश वैसे इनके स्लेव भी होते हैं, बट इनके दामाद भी होते हैं साथ साथ। तो इल्तुतमिश क्या करते हैं, कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाते हैं, और इल्तुतमिश की ही बेटी होती है जिसका नाम होता है रजिया सुल्तान। तो फर्स्ट मुस्लिम रूलर्स जो रहती है, वोमेन मुस्लिम रूलर, तो दैट इज रजिया सुल्तान, जो कि वोमेन अपने वोमेन्स के लिबास को छोड़ के एक मेल की तरह वो जिंदगी जी रही थी, ठीक है, कंप्लीटली। उसके बाद आता है तो हाँ, इसका जवाब क्या हो जाएगा, ममलूक यूज फॉर द अर्ली सुल्तान डिवोट टू द मिलिट्री स्लेव्स, तो मिलिट्री स्लेव्स, क्योंकि ममलूक डायनेस्टी यानी स्लेव डायनेस्टी, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है अष्टधाई, रिटन बाय द पाणिनि, पाणिनि के द्वारा जो अष्टधाई लिखी गई है, इज अ कंसीडर अ मेजर वर्क ऑन, तो ये किस चीज के ऊपर मेजर वर्क है, इट इज अ मेजर वर्क ऑन द ग्रामर, ग्रामर के ऊपर ये मेजर वर्क है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which article of the Constitution provide for an independent election commission? तो independent election commission की जब बात करते हैं तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है? It is written in the Article 324. तो Article 324 में ये चीजें लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल 370 किस चीज के लिए, तो आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए, ठीक है। ओके, अगर हम बात करें आर्टिकल 370 की, तो आर्टिकल 370 किस चीज से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लेता आर्टिकल 35 है, तो ये भी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, ठीक है, स्पेशल राइट्स वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पे है। उसके बाद अगर इफ पूछ लेते जैसे कि आर्टिकल 498 है, तो ये है क्रुएल्टी टू वोमेन से रिलेटेड है, क्रुएल्टी टू वोमेन। और अगर आर्टिकल 143 अगर आपसे पूछता है, तो इसमें क्या है, प्रेसिडेंट पावर है, प्रेसिडेंट पावर। इसके साथ साथ आप मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में, आर्टिकल 123 किस चीज से रिलेटेड है, ये भी प्रेसिडेंट से ही रिलेटेड है, बट किस चीज से रिलेटेड है, जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद आजादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन इज रिटन बाय, तो इट इज रिटन बाय अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय के द्वारा ये लिखा गया। उसके बाद भारतनाट्यम इज अ डांस फॉर्म डेवलप्ड एंड पॉपुलर इन, तो भारतनाट्यम जो डांस है ये कहाँ डेवलप है और पॉपुलर है, तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों जगह ये पॉपुलर है, ठीक है। और आपसे अगर ये पूछ लेता है कि मोहिनीअट्टम कहाँ फेमस है, ठीक है, मोहिनीअट्टम, मोहिनी MOHINI, मोहिनीअट्टम, तो ये केरल में फेमस है। अगर आपसे पूछ लेता है कि कुचिपुड़ी कहाँ, कौन से स्टेट, कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन से स्टेट्स का है, तो कुचिपुड़ी इज ऑफ आंध्र प्रदेश।
कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी इज ऑफ आंध्र प्रदेश। उसके बाद it is a library, a repository of the manuscript, यहाँ पे handwritten things लिखी है in a classical language is located in which city, in which of the following cities? तो it is situated in रामपुर, ठीक है, रामपुर सिटी में। Which forest are the most widespread forest in India? तो सबसे widespread forest कौन है इंडिया में? तो that is a tropical deciduous forest, ठीक है। What is the total number of public sector bank in India after the recent merger? तो recent merger last year हुआ था, तो अभी जो और अभी भी अगर हम आज के डेट में भी अगर हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में 2022 में, तो अभी भी कितनी है? तो पब्लिक सेक्टर बैंक 12 है। उसके बाद शेयरिंग ऑफ वाटर फ्रॉम फेनी रिवर इज अ पार्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड बाय द इंडिया विद व्हिच नेबर? तो कौन से नेबर्स के साथ साइन किया गया था, ठीक है। तो इसको जो साइन किया गया था, ये साइन किया गया था बांग्लादेश के साथ, ठीक है। और अगर हम कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की अगर हम बात करें तो महाकाली ट्रीटी हुई थी, ठीक है, महाकाली ट्रीटी। तो महाकाली ट्रीटी किसके साथ हुई थी? तो नेपाल के साथ हुई थी। तो आपको पता है काली रिवर्स को लेकर के काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो महाकाली जो ट्रीटी हुई है वो नेपाल के साथ हुई है। Who among the nationalist leader was associated with the foundation of Jamia Millia Islamia founded in 1920? तो जामिया मिलिया इस्लामिया से कौन से जो थे वो रिलेटेड है, ठीक है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया से रिलेटेड जो है वो है महात्मा गांधी, ठीक है। तो आपसे ये एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कि जामिया इस्लामिया कब फाउंड किया गया? तो 1920 में ये पूछ लेता है। उसके फर्स्ट वाइस चांसलर कौन थे? तो चलिए उसके कमेंट में बताइए कि फर्स्ट चांसलर कौन थे? फर्स्ट चांसलर और फर्स्ट वाइस चांसलर दोनों कौन थे? फर्स्ट चांसलर एंड फर्स्ट वाइस चांसलर दोनों कौन थे? तो एक तो मोहम्मद अली जौहर थे, आप एक बार चेक कर लो कि कौन क्या थे। ये एग्जाम में से पूछा जा सकता है कि मोहम्मद अली जौहर कौन थे, ठीक है। द पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड, पॉजिटिवली चार्ज आयन जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कटायन कहते हैं। और भाई अगर निगेटिवली चार्ज पूछ लेता, निगेटिवली चार्ज आयन, तो उसको अनायन कहते हैं, निगेटिवली चार्ज, ठीक है। और वैलेंसी क्या होती है? तो वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसको हम वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। और मोल क्या होता है? तो मोल इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम कह सकते हैं, ठीक है। 1 मोल 6.02 और 23, तो यूनिट ऑफ मेजर है ये मोल, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना काफी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।